नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। तो उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी पुलिस 2024 के लिए रीजनिंग का अपना प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूं। ठीक है, पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन आपके सामने लेके आने वाला हूं। ठीक, इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ठीक है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन दे पाता है। देखिए एक बार मैं यहाँ पर लिखते चलता हूँ। ठीक है, देखिए कितना 127 है, फिर कितना है 131 है, फिर 139 है, फिर यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है 151 और 157। अभी आगे बात करें तो 163। ठीक, और इसके बाद कितना आपका 167 है। तो अपन को यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, यदि रीजनिंग आती है तो नंबर सीरीज क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर का नंबर सीरीज कुछ भी आ जाए, एक दो क्वेश्चन 100% कोई भी एग्जाम हो आते ही आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक, यदि अपन इसका अंतर लेते तो यहाँ कितने का अंतर बताइए, 4 का अंतर है। ठीक है, 4 प्लस यदि यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। कुछ आपको समझ में आ रहा है। यहाँ तो अब यदि यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ कितने का अंतर है, 6 का अंतर। और यहाँ देखते हैं तो 3 और 3 6 का अंतर। यहाँ 4 का, यहाँ 8 का, यहाँ 6 का, यहाँ 6 का। क्या कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो फिर क्या लॉजिक है बताइए। यदि आपको संख्याओं का अच्छे से ज्ञान है, ठीक है, ये संख्याओं का आपको पता होगा, ये जितनी भी संख्या दी गई हैं वो कैसी संख्या हैं, विषम या अभाज्य, बताइए। यदि विषम संख्या भी अपन देखें तो विषम संख्या आप देखेंगे तो सारी की सारी विषम संख्याएं आपको दिख रही हैं। तो ये जितनी भी संख्याएं विषम संख्याएं कैसी हैं, ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। यदि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, रेगुलर हैं। देखिए 127 उसके बाद 128 में भाग जाता है, 129 में भी भाग जाता है, 130 में भी भाग, 131 में नहीं जाता है। 131 के बाद जितनी भी संख्या सब में भाग जाता है, 139 में नहीं जाता है। लेकिन 139 के बाद यदि कोई संख्या है, यदि अपन इसमें देख ले, मतलब 143 में किसी का भाग जाता है कि नहीं जाता, 13 का जाता है। कितने बार, 13 एकम 13, 13 एकम 13। और इसमें किसका जाएगा, 2 का, 3 का चला जाएगा। ठीक है, 30 चौके 12, 30 आते 21। यदि इसमें भी बात करें तो इसमें 7 का चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। लेकिन इसमें किसी का विभाग नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ए रहा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जमाना है। ठीक है, अल्फाबेट क्रम में जमा है। ठीक है, अल्फाबेट के आधार पर वर्णमाला के क्रम में जमाना। ठीक है, जल्दी से जमाइएगा। यदि आप गौर से देखेंगे, जब भी आप वर्णमाला के क्रम में जमाने के लिए बैठते हैं, देखिए CHR और I सही है, कृष्ट तक तो सब में सही है। देखिए इतने तक तो किसी भी ऑप्शन में देख ले, सब में आपको दिख रहा होगा। ठीक, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, कोई भी वर्ड हो तो सबसे पहले एक आने वाला है। क्या आने वाला है, एक। तो एक यदि आप देखेंगे इस भी ऑप्शन में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, मतलब एक से काम नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, एक। तो एक नंबर अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि सबसे पहले आने वाला एक। उसके बाद देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए टी के बाद देखना है, तो टी के बाद यहाँ कितना है, एम। एम यानी 13 नंबर पर। ठीक है, एम कितने नंबर पर रहता है बताइए, 13 पर रहता है। यदि टी और आई कितने पर रहता है, 9 नंबर पर। ठीक है, यदि आई की बात कर ले तो आई आपका 9 नंबर पर होता है। फिर टी ई होता है 5 नंबर, मतलब ई कितने पर आएगा, 5 पर। और क्रिस्ट ओ आता है आपका कितने नंबर बताइए, 15 नंबर पर। ठीक, ये लिखने की जरूरत नहीं रहती, आपके समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो देखिए कम किस में है, ई वाले में, मतलब ई वाला कहाँ पर ई है, क्रिस्ट ई 5, तो मतलब 1 5 आएगा। 1 5 आएगा तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या है, 3। देखिए इसके बाद कितना आएगा, 5 आएगा। तो अपन 5, फिर देखिए 3 दोनों में सेम है, तो उसको अपन को देखना ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 में 3 में, तो 3 को आपको कंपेयर करना ही नहीं, क्योंकि 3 में आप देख पा रहे हो कितना है, 9। ठीक है, मतलब आई वाला है तो आई 3 वाला। फिर आपको देखना है एम, एम कितने में, एम किस में है, एम किस में यानी 2 वाले में।
तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, मतलब 2 और फिर आपका आ जाएगा 4। ये आपके क्रम से जम चुके हैं। ठीक, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको भी क्रम में जमाना है। ठीक है, सही क्रम में जमाएं। तो सही क्रम में यदि अपन जमाने को बैठते तो सबसे पहले क्या आएगा, सदस्य होंगे। सदस्य से क्या बनते हैं, परिवार। मतलब सबसे पहले कितना आएगा, 3, फिर उसके बाद आएगा 1, मतलब परिवार। परिवार से क्या बनता है बताइए, समुदाय बनता है कि इलाका बनता है या देश बनता है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, क्या बनेगा, सबसे पहले तो आपको पता है कि सदस्य होंगे, सदस्य से परिवार बन जाए तो अब परिवार से क्या बनेगा, इलाका बनेगा कि समुदाय बनेगा। देश तो सबसे पीछे आने वाला है, मतलब 5 नंबर विकल्प सबसे पीछे आने वाला है। यदि 5 नंबर सबसे पीछे आने वाला है तो ए वाला भी आपका कट जाएगा, ए भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। सबसे पीछे क्या आने वाला बताइए, 5 आने वाला है। ठीक है, क्योंकि देश आपका सबसे पीछे आएगा, मतलब सबसे बड़ा क्या होता है, देश। तो अब देखिए इसमें क्या है बताइए, इलाका, इसमें क्या बताइए, समुदाय। तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पता है 2, फिर आपका आएगा समुदाय। ठीक है, समुदाय के बाद क्या आता है, इलाका। क्या आता है, इलाका। इलाका यानी 4 नंबर, फिर आपका आ जाता है देश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। देखिए क्या बोले, एक विशिष्ट कोड में गेंट को 9 6 4 3 2 लिखा जाता है और फ्रेल को 5 8 4 6 7 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ग्रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यदि आप यहाँ पर कुछ भी कॉमन देखते हैं, आप देखिए जी का मतलब कितना है, 9। ठीक है, फिर क्या आई का मतलब आपको कितना दिख रहा है, 6। उसके बाद ए का कितना है, 4। ग्रेन एन का कितना है बताइए, 3। और फिर क्या है, टी का कितना आपको दिख रहा है बताइए, 2। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अपन एफ की बात कर लें, इसमें एफ का कितना दिख रहा है, 5। ठीक, और आर की यदि बात करें तो आर आपका कितने पर, 18 पर, लेकिन 8 दिख रहा है। और ए आपका कितने पर रहता है, 1 पर, लेकिन आपको 4 दिख रहा है। ठीक है, और आई आपको कितने पर रहता है, 9 पर, लेकिन आपको 6 दिख रहा है। इसी प्रकार से एल आपको रहता है 12 नंबर पर, लेकिन आपको दिख रहा है 7। अब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कॉमन जरूर दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा। कैसे कि यदि अपन ए की देख लीजिए, और ए यहाँ पर भी है, लेकिन ए का मतलब 4 है और यहाँ पर भी ए का मतलब कितना है, 4 है। तो देखिए ए तीसरे नंबर, यानी 4 तीसरे नंबर होना चाहिए। तो देखिए यदि अपन 4 तीसरे नंबर देखें तो ए ऑप्शन में भी तीसरे नंबर पर 4 है और डी ऑप्शन में भी तीसरे नंबर 4 है, और इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, अपन कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जी का अर्थ यदि आप देख पा रहे हो कितना है बताइए, जी का अर्थ 9 है। ठीक है, तो जी का अर्थ 9 पहले आना चाहिए, दोनों ऑप्शन में पहले। फिर आर का अर्थ यदि अपन देखें तो आर का अर्थ कितना बताइए, 8 इसमें, 8 उसमें भी है, चलिए छोड़िए। ठीक है, फिर यदि ए का आपको पता है 4, आई का अर्थ कितना है, 6, तो 6 इसमें कितना है, 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है। ठीक है, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है। उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि 11 अप्रैल को जन्म है किसका, प्रिया का। ठीक है, तो 11 अप्रैल, तो अब देखिए अप्रैल में महीने कितने होते हैं, 30 महीने होते हैं। 11 अप्रैल को महीना है, तो इसमें से अपन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 ये क्या हो गया, अप्रैल के बाद अप्रैल, फिर क्या आता है, मई में कितने होते हैं, 31। मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद कितना होता है, अगस्त आता है। ठीक है, तो देखिए मई हो गया, मई के बाद जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में होते हैं कितने, 31 दिन, और अगस्त के भी आपको 31 अगस्त तक जाना है, तो 31 अगस्त लिख देंगे। ठीक है,
अब इसके बाद आपको यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसको पूरा जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि आपको पता ही होगा कि इसमें भी 7 का भाग देंगे, क्योंकि पूरा ऐड करने के बाद अपन उसमें 7 का भाग देंगे। तो डायरेक्ट यहीं पर यदि अपन 7 का भाग दे रहे तो यहाँ कितने बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ भी अपन देंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ पर भी देंगे 3। ठीक है, जैसे ही अपन 7 का भाग देते हैं तो ये बचने वाले हैं। ठीक, रिमाइंडर यही आएगा। और यहाँ पर भी यदि अपन 7 दूनी 14 बचेगा कितना? 5। तो इन सबको जैसे अपन ऐड करते हैं तो 5 से 5 और 3, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। और 3 तिरका 9। 9 में जैसे अपन 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा बताइए? 2 यार ना, यानी मंगलवार में अपन 2 दिन क्या कर देंगे बताइए? मंगलवार में 2 दिन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। मंगलवार के बाद क्या आ जाएगा? बुधवार। बुधवार के बाद क्या आ जाएगा? गुरुवार। और गुरुवार ही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन में। यानी गुरुवार, ठीक है, गुरुवार आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपको मैंने ट्रिक बता दी, किस प्रकार से आपको देखना है वो आप समझ लेना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अक्षर हटाया जा सकता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? HOST। ठीक है, फिर कितना है? POST, फिर कितना है? COST, फिर कितना है? LOST। ठीक है, और फिर कितना है? STOP। कौन सा शब्द हटाया जा सकता है? कोई एक शब्द हटाना, और यहाँ पर जो भी अक्षर बने उनका क्या होना चाहिए? मीनिंग सही होना चाहिए। ठीक है, वो वर्ड इंग्लिश में होने चाहिए। तो एक कॉमन अक्षर हटाना चाहिए। तो क्या हटा सकते हैं? एस हटा सकते हैं, मतलब हॉट बन जाएगा। इसमें तो यहाँ क्या बन जाएगा? पुट बन जाएगा। और इसमें हटाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? कोट बन जाएगा। और इसमें हटाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? लोट बन जाएगा। इसमें हटाएंगे तो इसमें क्या बन जाएगा? एस हटाएंगे तो टूब बन जाएगी। यानी एस को अपन हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। एक बार पढ़ लीजिए। एम पी का पुत्र है। एम जो है वो किसका पुत्र है? पी का पुत्र। क्यू आर की पुत्री है जो पी का पति है। और एम का उसे क्या संबंध है? अब देखिए इसको अपन एक बार क्या बोला जा रहा है कि एम जो है वह किसका पुत्र है? पी का। चलिए पी का एक पुत्र है, वो कौन है बताइए? एम है। ठीक है, ये बोला है एम पी का पुत्र बना दिया। अब ओ जो है वो क्यू के पुत्र जो पी का पति है, जो कि पी का पति है। अब इसका पति कौन होगा? जो का मतलब हुआ, तो जो का जो रिलेशन है वो पहले वाले के साथ है, यानी वो क्या हो जाएगा? इसका पी का पति, यानी इसका हो जाएगा, ये पति बन जाएगी। तो ये कौन होगी बताइए? पत्नी, यानी औरत होगी। अब क्यू ओ की पुत्री है, इसकी पोत्री है, मतलब इसका एक पुत्री होगी, तो वो कौन होगी? क्यू। क्यू क्या होगी? एक लड़की। ठीक है, समझ में गए? फिर बोला जा रहा है कि एम का ओ से क्या संबंध? ओ से एम का क्या हो जाएगा बताइए? पुत्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक, एक बार मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि राजू का मुंह उत्तर की ओर है और वह सीधे 35 मीटर जाता है और बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 25 मीटर चला जाता है, फिर दाएं ओर घूमता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? जल्दी से बताइएगा। ठीक, अब देखिए राजू का मुंह उत्तर की ओर है। ठीक, और बस सीधा, यदि वह यहाँ पर खड़ा हो, देखिए आपको पता होगा ये कौन सी दिशा होती है? पूरब होती है, पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है, और नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा। यदि वह यहाँ पर खड़ा है तो वह कितना जाता है बताइए? सीधे उत्तर की ओर जा रहा है। और कितना? 35 किलोमीटर चलता है। मीटर है तो मीटर है। ठीक है, 35 मीटर चलता है। फिर बोला जा रहा है वह बाएं मुड़ता है और घूमकर 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इस साइड लेफ्ट, तो मतलब इस साइड ये घूम जाएगा। और कितना चलेगा? 20 मीटर चलता है। चलिए अपन ने 20 मीटर चला दिया। फिर बोला जा रहा है भाई दाएं घूमता है और 25 मीटर चलता है। अब दाएं घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका लेफ्ट, और ये हो जाएगा राइट, तो मतलब इस साइड घूमेगा और कितना जाएगा? चलिए शुरू से बता दे रहा है। ठीक है, इधर से बता दे। अब देखिए इधर है, बस सबसे पहले क्या बोला कि 35 मीटर गया। ठीक है,
फिर बोला जा रहा है कि भाई बाएं घूमता है, तो इसका ये बाएं घुमा दिया अपन ने, और कितना चलाता है 20 मीटर, तो अपन ने 20 मीटर चलाया, ठीक है। फिर दाएं, तो अब दाएं जब घूमेगा तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा राइट, और कितना जा रहा है 25 किलोमीटर, तो ये 25 मीटर जा रहा है, ठीक है दाएं। फिर बोला जा रहा है दाएं और घूमता है और 30 मिनट, अब फिर दाएं, तो ये इसका क्या हो जाएगा लेफ्ट और ये इसका हो जाएगा राइट, मतलब इस साइड जाएगा और 30 मीटर चलेगा, कितना चलेगा 30, ये कितना है 20, ये कितना है 20, तो ये थोड़ा और चलेगा, तो मतलब ये 30 मीटर चल दिया, ठीक है, दूरी तय कर ली। अब भाई यहाँ से स्टार्ट किया था, स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से भाई चलना, और यहाँ क्या हुआ बताइए भाई, पहुँच गया, पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो आपसे बोला कि भाई किस दिशा की ओर जा रहा है, तो भाई किस दिशा की ओर जा रहा है, इस दिशा की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस दिशा की ओर, तो ये दिशा कौन सी है पूरब, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पता है, जल्दी से बताना। इसका क्या बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है, इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। चलिए जल्दी से बनाए। अब दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ, तो अब इसको देखिए जब बनाएंगे तो ये वाला जो मुंडी है उसकी वो तो सेम ही आने वाली, यदि आप देखेंगे सब में सेम है, लेकिन ये वाला जो चित्र वो इसी प्रकार से रहने वाला है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ए केवल आप इसी प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते कि नहीं दे सकते हैं, ये तो कभी नहीं हो सकते, ये भी कभी नहीं हो, ये दो ऑप्शनों में से आपको लग रहा होगा कि एक राइट हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। आप कुछ अंतर देख लीजिए इनमें, क्या अंतर होगा जल्दी से बताइए। ए और बी में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दो ऑप्शन तो आपने हटा देगी, ठीक है। ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये बाल डंडी, ये पलटेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से, और इस प्रकार से, फिर इस प्रकार जाएगा, इसी प्रकार से ये वाली भी इस प्रकार जाएगी, फिर इस प्रकार, फिर इस प्रकार से, सॉरी देखिए ये वाली ऐसी जाएगी जाएगी, फिर इस प्रकार, फिर इस प्रकार, फिर इस प्रकार, फिर इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। तो इतना इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी कॉमन दिख रहा है, लेकिन यदि आप गौर से देखेंगे इसमें डंडी पूरी मिली हुई है, ठीक है, केवल ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरी डंडी ये कटी हुई नहीं है इस प्रकार से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसमें आपको बताना त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ट्रिंगल कितने हैं, तो आपको पता होगा कि इस प्रकार के त्रिभुज में ट्रिंगल कितने होते हैं, देखिए 1 2, मतलब 1 + 2 को ऐड करते हैं तो कितने होते हैं 3, तो यदि इसमें ट्रिंगल देखें तो ये 3 हो जाएंगे, और ये 1 हो जाएगा तो मतलब 4, और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे 5, और ये वाला कितने हो जाएंगे 6। इस प्रकार से मत करिए, देखिए आपको पता है कि सबसे पहले कितने 3, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, और ये 4, ठीक है, और एक ये 5, देखिए अब 1 2 और एक ये बड़ा वाला, ठीक है, इससे कितने बने 3, और एक ये बन गया 4, एक ये बन गया 5, और एक ये वाला देखिए ये यहाँ से ये पूरा वाला, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 5, और ये कितने हो जाएंगे बताइए 6 हो गए, फिर एक ये पूरा हो गया, तो एक ये भी तो पूरा होगा कि नहीं होगा, तो कितने हो जाएंगे, एक ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब ये हो जाएंगे 7। 7 के बाद कुछ और ट्रिंगल बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहा, बताइए, बनाने की कोशिश करिएगा, और कुछ ट्रिंगल दिख रहा है आपको, तो 7 ही आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सही करिए, ठीक है। एक 5 के 4 पैसे दी गई हैं और 4 को दर्शाने वाले पलक के सामने वाले पलक के सामने की वह संख्या पता करनी है, तो 4 के अपोजिट क्या आएगा वो पता करनी है, ठीक है।
तो सबसे पहले अपन देखते हैं कॉमन। ठीक है, तो कॉमन यदि देखिए, यदि ये मान लीजिए पहला पासा है, ये दूसरा पासा है और ये कितना तीसरा पासा है, ये चौथा पासा है। ठीक है, तो यदि आप वन कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं तो इसमें यदि अपन देख पा रहे हो कि कितना है 2 कॉमन, और इसमें भी कितना है 2 कॉमन, तो अपन 2 ले लेंगे कॉमन और क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कितना है 2 5 3, मतलब 2 5 3। इसमें भी जैसे ही आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो कितना है 2 4 1। आपसे पूछा क्या है जल्दी से बताइएगा, पूछा क्या है 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यदि 3 के अपोजिट पूछते तो कितना हो जाता 1 हो जाता, 2 के अपोजिट पूछते तो कितना होता 6 होता। जो नंबर नहीं रहता वो जो कॉमन रहता है उसके अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ए रहा है स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। सभी बोल्ट खीले हैं। ठीक है, सभी बोल्ट कैसे हैं, सभी बोल्ट हैं खीले हैं। ठीक है, जितने के जितने बोल्ट हैं, ठीक है, सभी बोल्ट क्या हैं कीले हैं। फिर बोला जरा कुछ स्क्रू बोल्ट हैं, कुछ स्क्रू बोल्ट हैं, तो इस प्रकार से बना सकते हैं कुछ स्क्रू क्या हैं बोल्ट हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के चित्र बनाने में। ठीक है, इस प्रकार का बन सकता है। तो यदि अपन इसको निष्कर्ष पे आए तो सभी कीले स्क्रू हैं, सभी कीले स्क्रू, क्या सभी कीले स्क्रू हैं, गलत। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। यदि दूसरे की बात कर ले तो सभी स्क्रू कीले हैं, सभी स्क्रू एरा है और कीले हैं क्या, गलत। यानी दूसरा भी क्या हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ना तो 1 ना 2 सही, निष्कर्ष कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डीआर एग्जाम सर्च करके। ठीक है, वहाँ जाइए, फेसबुक पर जाइए, फेसबुक पर जाके आप डीआर एग्जाम लिख के सर्च करें। फेसबुक पेज भी बना हुआ है और अपना ग्रुप भी बना हुआ है, तो वहाँ पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फ्री आप कोस्ट आपको पीडीएफ दी जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।